हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर को उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यदि किसी स्टूडेंट्स का प्रीवियस क्लास का कुछ भी नंबरों से रिलेटेड यदि लेफ्ट हो गया है तो ऐसा स्टूडेंट थोड़ा केयरफुली यहाँ पर देखेगा। तो सबसे पहले रेशनल नंबर को अंडरस्टैंड करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग लाइन को समझ लेते हैं। लाइन क्या होता है ना। लाइन क्या होता है? तो लाइन सबसे पहले बच्चों, लाइन की मतलब होता है रेखा। लाइन मीन्स क्या होता है? रेखा। लाइन एक तरह की रेखा होती है। ए लाइन हैज नो थिकनेस। लाइन के पास अपनी कोई मोटाई नहीं होती है ना तो उसमें ब्रेड होता है ना उसकी कोई थिकनेस होती है। तो ए लाइन हैज नो थिकनेस। ए लाइन हैज नो थिकनेस। अब लाइन के पास कोई थिकनेस नहीं है, इसका मतलब क्या है? लाइन में क्या है? ओनली लेंथ है। ए लाइन हैज ओनली लेंथ। ए लाइन हैज ओनली लेंथ। तो लाइन में कोई थिकनेस नहीं होती, कोई ब्रेड नहीं होता। लाइन में क्या होता है? सिर्फ लेंथ होता है। ठीक है। यह किस तरह का प्लेन है ना? प्लेन मीन्स 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल है ना। 1 बिमी, 2 बिमी, 3 बिमी। तो 1 डायमेंशनल का मतलब होता है, आप लोग ध्यान से देखना, 1 डायमेंशनल का मतलब होता है कि ऐसा कोई फिगर जिसमें केवल लेंथ हो। जिसमें क्या हो? केवल लेंथ हो। तो ए 1 डायमेंशनल प्लेन। तो लाइन कैसा प्लेन है बच्चों? 1 डायमेंशनल प्लेन। ए लाइन हैज ओनली लेंथ है ना। ए लाइन हैज ओनली लेंथ एंड नो ब्रेथ। तो लाइन में केवल लेंथ होता है, कोई ब्रेथ नहीं होता, न कोई थिकनेस होता है। और लाइन कैसा प्लेन होता है? लाइन इज ए 1 डायमेंशनल प्लेन। लाइन कैसा प्लेन है? 1 डायमेंशनल प्लेन। लाइन 1 डायमेंशनल प्लेन है। 1 बिमीय प्लेन है ना। अब बच्चों इस पर हमने कुछ नंबरों को रिप्रेजेंट किया है। रिप्रेजेंट भी किया है। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है कि द लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो लाइन के पास अपना कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन देख रहे हैं ना, दोनों साइड में एरो लगा हुआ है। मीन्स इसमें कहीं एंड पॉइंट नहीं है। इसको आप चाहे जितना एक्सटेंड कर लो, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में, क्योंकि इधर प्लस इनफाइनाइट है और इधर माइनस इनफाइनाइट है। तो लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास प्लेन इतना ही बड़ा है ना। ये जो स्पेस है थोड़ा छोटा है, व्हाइट बोर्ड जो भी है, तो हमको इतने पे ही रिप्रेजेंट करना है, तो हमने इतने पे ही इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अब इस पर मैंने कुछ नंबरों को रिप्रेजेंट किया है ना। कुछ नंबरों को रिप्रेजेंट किया है। तो ये बीच में इस लाइन के मिडिल पॉइंट पर बच्चों हमने 0 ले लिया। कौन सा नंबर लिया? 0। और इसके राइट साइड में इक्वल डिस्टेंसेस पर मैंने 1 2 3 4 और डॉट प्लस इनफाइनाइट इस तरीके से नंबर ले लिया। और लेफ्ट साइड में भी कुछ नंबरों को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो लेफ्ट साइड में भी इक्वल डिस्टेंस पर है ना, -1 -2 -3 डॉट माइनस इनफाइनाइट। तो इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हमने इस पर कुछ नंबरों को रिप्रेजेंट किया है। अब ये कैसे नंबर हैं, इनको हमको समझना है। तो बच्चों यदि मैं आपको 0 पर स्टैंड कर दूं, यदि मैं कह दूं कि भाई आप 0 पर खड़े हो जाइए और राइट साइड में मूव करिए, तो राइट साइड तो इधर है, तो राइट साइड में मूव करेंगे तो कौन सा नंबर पिकअप होगा? सबसे पहले 1 पिकअप होगा, फिर कौन सा नंबर पिकअप होगा? 2 पिकअप होगा, फिर 3 पिकअप होगा। इसी तरीके से अगर आप प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे तो आपको 1 से लेकर के कहाँ तक का नंबर पिकअप हो जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक का नंबर पिकअप हो जाएगा। ठीक है। तो 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, है ना। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई नेचुरल नंबर अलग सा नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर कोई अलग सा नंबर है। तो दोनों सेम नंबर है। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं
और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग i प्लस आर जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है ना। तो 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक का जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि छोटी चीज़ की वजह से ही है ना आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स रहती है और जिसकी वजह से अगले क्लास में है ना आपको कोई भी चीज़ समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए छोटा ना समझें किसी चीज़ को, छोटी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो -1, अब हम इनफाइनाइट तक तो चले गए। अब यहाँ से वो स्टूडेंट्स बैक होगा। मान लीजिए आप 1 पर स्टैंड थे, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आप गए, मूव किए, सारे नंबर ये पिकअप किए। कौन से नंबर पिकअप किए, नेचुरल नंबर प्लस, और नेचुरल नंबर क्या कह सकते हैं, इंटीजर हमने पिकअप किया। अब यहाँ से बैक होंगे तो ये सारे नंबर पिकअप हैं, है ना, 1 तक सारे नंबर पिकअप हैं। फिर इसके लेफ्ट साइड में पहला नंबर कौन सा पिकअप होगा, 0। कौन सा नंबर पिकअप होगा, 0। तो अब 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर हैं, 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर हैं, ये किस तरह के नंबर होंगे बच्चों, है ना, ये किस तरह के नंबर होंगे। तो 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के जो नंबर हों, अगर हम नेचुरल नंबर में, अगर हमारे पास कोई बैग है, हमारे पास कोई बैग है और इस बैग में पहले से नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और यदि इसमें हम 0 को पुट कर दें, 0 को पुट कर दें, तो कौन सा नंबर क्या हो जाएगा, इसमें n भी हो गया और 0 भी हो गया। तो n और 0 दोनों मिलाकर कौन सा नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया, होल नंबर, है ना। तो होल नंबर बच्चों कहाँ से कहाँ तक होता है, होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। तो होल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक हो गया। होल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक हो गया। अब यही स्टूडेंट्स क्या करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो 0 के बाद जब लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो पहला नंबर कौन सा पिकअप होगा, -1। फिर कौन सा नंबर पिकअप होगा, -2। फिर कौन सा नंबर पिकअप होगा, -3। इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर पिकअप होंगे। तो -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं इनको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। कैसे नंबर हैं ये, निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स को बच्चों हम लोग i माइनस आर जेड माइनस से इंडिकेट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो अब हम इन सारे नंबरों को सेपरेटली 1 बाय 1 राइट कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से हम लोग इंडिकेट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक होता है। फिर कौन सा नंबर आ गया, यहाँ से 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, इसको कौन सा नंबर बोलते हैं बच्चों, होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। अब कौन सा नंबर आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस निगेटिव इंटीजर और 0 इंटीजर। 0 एक तरह का अलग टाइप का इंटीजर है ना। तो इस तरीके से 3 तरह के इंटीजर हैं, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से 3 तरह के इंटीजर आपको हम लोगों ने इस लाइन पर कितने तरह के इंटीजर रिप्रेजेंट किए हैं, 3 तरह के हम लोगों ने इंटीजर रिप्रेजेंट किए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी बातें भी हम लोगों ने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। तो अब इसके आगे आता है जो आपके क्लास की स्टार्टिंग हो जाती है, ये तो प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड था, है ना। अगर मान लो स्टूडेंट्स आपके पास कोई इक्वेशन है, मान लो इक्वेशन है x + 2 = 4, x + 2 = 4। इस तरह का कोई मान लो इक्वेशन है। इक्वेशन आप लोग जानते ही हैं, इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो क्योंकि ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, जहां पर भी इक्वल का साइन लगेगा, है ना, वहां पर इक्वेशन आ जाता है। तो कभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन वो होता है जहां पर इक्वल का साइन आ जाए, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, x + 2 = 4। तो अगर हम x = फाइंड करें बच्चों, तो क्या है, राइट साइड में 4 है, अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 2। तो ये x की जो वैल्यू है, कौन सा नंबर आ रहा है, आप देख रहे हो x2 कहाँ है, नेचुरल नंबर में, या कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना, नेचुरल नंबर, या कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं इस तरीके का हो जाए x प्लस 5 प्लस 5, x प्लस 5 प्लस 5, तो अब x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, तो x की वैल्यू 0 होगी, तभी तो ये दोनों साइड में इक्वल होगा, है ना। तो अब ये 0 कौन सा नंबर है, 0 कहाँ है, होल नंबर में है। 0 कैसा नंबर है, होल नंबर है, या कह सकते हैं 0 इंटीजर है, होल नंबर में। तो 0 अगर कोई भी कहता है कि किस तरह का नंबर है, तो आप कहेंगे होल है। 0 कैसा नंबर है, होल नंबर में आता है, 0 पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप मान लो कि आपके पास इक्वेशन हो x प्लस 10 इक्वल टू 5, अगर इस तरह का कोई इक्वेशन हो, है ना, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 10 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -5 आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं, अब x की वैल्यू कितना आ रही है, -5 आ रही है ना। प्योरली एनसीईआरटी है बच्चों, तो अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, तो ध्यान से आपको देखना है। -5 हो गया। अब -5 किस में नंबर है बच्चों, देखिए -5 कहाँ नंबर है, -5 आप देख रहे हैं इधर है, तो -5 -1 से लेकर के -इनफाइनाइट वाले में आ रहा है, तो ये कैसा नंबर हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया। ये कैसा नंबर है, निगेटिव इंटीजर है। अब हमारे पास, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब जो हमारा नंबर आ जाएगा वो रेशनल नंबर आ जाएगा। कैसा नंबर आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। रेशनल नंबर किस तरह, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसा है कि 2x इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5, अगर इस तरह का कोई नंबर हो जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो अब जो फ्रैक्शन वाला नंबर आ रहा है, इस तरह के नंबरों के बारे में हम लोगों ने यहां पर नहीं पढ़ा, है ना। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं बच्चों, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। कैसे नंबर, रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, कह सकते हैं, है ना। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2.5। तो 2.5 कहाँ आएगा बच्चों, 2.5 2 और 3 के बीच में आएगा, है ना। 2.5 2 और 3 के मिडिल में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रेशनल नंबर हुआ। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, जो डेसिमल वाले नंबर हैं, ऐसे नंबर जो दशमलव वाले हैं, ये सारे नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग नोट कर लेना आप लोग, है ना। तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। रेशनल नंबर इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर PQ आर इंटीजर्स, PQ क्या होते हैं, इंटीजर्स, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 3 कंडीशन होती है बच्चों, है ना। ये 3 कंडीशन है। अगर कोई भी रेशनल नंबर है, तो वो 3 कंडीशन अगर ये फॉलो करता है, तभी हम कहेंगे कि वो रेशनल नंबर है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है ना। तो मान लीजिए कि 5/2 है ना, ये P है और ये Q है, तो P/Q के फॉर्म में है, तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया, P/Q के फॉर्म में है ना। इट कैन बी रिटेन, मतलब यह लिखा जा सकता है P/Q के फॉर्म में, तो P/Q के फॉर्म में हो गया, तो ये जो है रेशनल नंबर, एक कंडीशन करेक्ट हो गया। PQ इंटीजर्स होना चाहिए, तो देख लीजिए PQ इंटीजर्स है ना, 5 भी है, ये सारा इंटीजर्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया है, तो 5 यहीं कहीं आएगा, तो 5 भी हो गया और 2 भी है ना।
तो 2 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से ये दूसरा वाला कंडीशन भी करेक्ट हो गया, क्योंकि ये कंडीशन है कि पी क्यू इंटीजर्स ही होना चाहिए, है ना। तो पी क्यू इंटीजर से आप देख सकते हो क्यू नॉट इक्वल टू 0, देखिए क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्यू 0 नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा तीनों कंडीशन करेक्ट हो गया। तो हम कहेंगे कि 5/2 इज ए रेशनल नंबर। अब आप देख सकते हो कि 5/2 क्या है, 2.5, तो ये भी रेशनल नंबर होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर हम 2.5 राइट करते हैं और ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दशमलव हट जाएगा, तो यह जाएगा 25/10, 25/10, और 5 से यदि हम इसको डिवाइड कर दें, है ना, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो इस तरह से हमारा 5/2 भी आ गया। फिर वही चीज़ है, तो सेम नंबर है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि ये किस तरह का नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों, यदि जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या 0 रेशनल नंबर है, क्या 0 रेशनल नंबर है, तो चेक करेंगे। 0 किसी भी नंबर के बटा में 1 होता है, डिवीजन में 1 होता है, तो p/q के फॉर्म में हो गया, ये p/q के फॉर्म में है, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, है ना। pq क्या है, pq इंटीजर से देखिए 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, q 0 नहीं है, q क्या है, 1 है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो 0/1, 0/1 क्या आता है बच्चों, 0, है ना। 0/1 क्या होगा, यदि 0 को 1 से या किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल। तो आप नोट भी लिख सकते हैं, आप नोट लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं, क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है वो इंटीजर से लार्जर नंबर होता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ठीक है, ओके। अब हम लोग चेक करते हैं, है ना, 1/0 या 1/0 या 2/0, है ना, ये किस तरह का नंबर है। तो देखिए p/q के फॉर्म में है, पहला करेक्ट है, pq इंटीजर्स है, ये भी करेक्ट है, 1 और 0 इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0, देखिए q 0 है, यहाँ पर q क्या है, 0 है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्या है ये, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, है ना, जो आपको पता ही नहीं है क्या है ये, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और नंबर है, जैसे 0/0, 0/0 कुछ लोग कहते हैं 0, तो ये बच्चों गलत है, ये क्या है, गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है ना। 0/0 0 नहीं होता, ठीक है, क्योंकि देखिए ये p है और ये q है, p/q के फॉर्म में है, पहला करेक्ट है, pq दोनों इंटीजर है, 0 इंटीजर है, ये भी करेक्ट हो गया। q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर q क्या है, 0 है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। 0/0 क्या होता है, 0 नहीं आता, क्या आता है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, है ना, ये डिफाइन ही नहीं है। तो 0/0 कभी भी 0 नहीं राइट करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 0/0 0 राइट करते हैं, तो 0 आपको राइट नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपका रेशनल नंबर बच्चों कि रेशनल नंबर क्या होता है, आपका कंफ्यूजन अब खत्म हो गया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर देखेंगे। रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, और इंटीजर होल से लार्जर नंबर होता है, तो सारे होल नंबर भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो क्लोजर का मतलब होता है नज़दीक, मतलब वो नंबर जो होल नंबर है। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, तो कुछ हम ऑपरेशन ले लेते हैं, कुछ हम ऑपरेशन ले लेते हैं और कुछ नंबर्स हैं और रिमार्क इधर हम लोग राइट करेंगे। तो पूरी तरह से एनसीईआरटी का ही है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो एडिशन कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होल नंबर की है, क्या वो एडिशन को फॉलो करती है, एडिशन जो ऑपरेशन है क्या उसको फॉलो करता है। तो हम लोग दो नंबर्स ले लेते हैं होल नंबर, एक 0 भी होल नंबर है और 3 भी होल नंबर है, और ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 क्या है, होल नंबर ही है, 3 भी तो होल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि एडिशन जो होता है क्लोज्ड, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, है ना। मीन्स अगर दो होल नंबर को हम ऐड करते हैं तो होल नंबर ही आना है, चाहे वो कोई भी होल नंबर हो सकता है। सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं होल नंबर के लिए। तो देखिए अगर सब्ट्रैक्शन में अगर हम दो होल नंबर लेते हैं, एक मैंने 2 ले लिया और एक मैंने 5 ले लिया, तो मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो -3 आ गया। -3 होल में नहीं आता है बच्चों। अगर मैं यहाँ 5 लिया होता और यहाँ पर 2 लिया होता तो 3 आता। कितना आता? 3 आ जाता। तब तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता होल नंबर के। लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा ले लिया, है ना। इधर छोटा नंबर ले लिया स्मॉलर और इधर लार्जर ले लिया, तो इस तरह से -3 आ गया। -3 क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, वो होल नंबर है ही नहीं। तो जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या होता है, होल नंबर आर नॉट क्लोज, होल नंबर आर नॉट, होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर दो हम होल नंबर ले लें, एक 0 और एक 3, तो कोई भी दो नंबर ले लें तो सेम ही आएगा होल नंबर। तो होल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हम लिख सकते हैं कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह से डिवीजन, तो दो होल नंबर मैंने लिया है, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो होल तो आएगा नहीं, फ्रैक्शनल में कुछ भी आ जाएगा, है ना, फ्रैक्शन में आएगा कुछ भी, तो ये फ्रैक्शनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर कोई इंटीजर तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो इस तरीके से देख सकते हैं क्लोज्ड किस में है, एडिशन में है ना, और होल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये दो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करता है होल नंबर, कि यदि आप दो होल नंबर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो होल नंबर आएगा, और यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं आप तो होल नंबर आता है। इसी तरह से आप होल नंबर के साथ साथ आप इंटीजर्स के लिए भी आप इसी तरह का रूल बना सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर जिस बच्चे को ये समझ में आ गया तो आप इंटीजर के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंटीजर के लिए अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, इंटीजर्स, है ना। तो इंटीजर के लिए यही सारे रूल हम लोग फॉलो करेंगे। तो इंटीजर के लिए एडिशन रूल, यदि दो इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, तो मान लीजिए एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया, तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। मान लीजिए दूसरा मैंने एक नेगेटिव ले लिया और एक पॉजिटिव ले लिया, तो क्या आ रहा है, -3 आ गया। तो ये देख रहे हैं हम दोनों, ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर, तो मतलब दो इंटीजर को अगर ले रहे हैं तो इंटीजर ही आ रहा है, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है और 0 इंटीजर भी होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि होल, है ना, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन का भी देख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने 5 ही ले लिया और सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -3 को, तो क्या आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। -3 में माइनस से मल्टीप्लाई अगर होता है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, तो भी इंटीजर आ रहा है ना। और -3 प्लस 5 ले लो आप, है ना, तो क्या आ गया, -3 -5 तो -8 आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें भी इंटीजर आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन क्या है, क्लोज्ड अंडर
इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो इंटीजर्स भी क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो इंटीजर भी क्या है, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन है, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग देखेंगे, किसके लिए देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। तो इंटीजर्स दो ले लेते हैं, -3 और 0 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया। और मान लो आप -3 और पॉजिटिव ले लेते हो तो -6 आ गया। अगर 2 × 2 लेते हो तो 4 आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दो इंटीजर को यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटीजर ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब है डिवीज़न। तो यदि दो इंटीजर को अगर आप डिवाइड करते हो, दो इंटीजर को यदि आप डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए एक आप 3 ले लो और एक आप 4 ले लो, एक 3 ले लो एक 4 ले लो, तो ये फ्रैक्शन में कोई नंबर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि डिवीज़न आर नॉट क्लोज अंडर, है ना, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, तो देख रहे हैं कि 3 में क्लोज्ड है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज है और डिवीज़न के लिए क्लोज नहीं है। तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टीज होल नंबर के लिए और इंटीजर्स के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों उसको देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में वही चीज़ सेम रिपीट करना है, एडिशन के लिए है ना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, एंड सेम चीज़ आपको फिर से रिपीट करना है। तो एडिशन का मतलब ये है कि अगर दो रेशनल नंबर हमारे पास हैं, मान लो एक 1/2 है और एक 2/3 है, अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, तो 1/2 और 2/3 तो एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे का 6 हो गया और ये 2 3 जा 6 तो ये ऊपर 3 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 7/6। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि रेशनल नंबर ही आ रहा है। क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। आप अगर निगेटिव लेते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं तो भी वही चीज़ होगा। तो ये 6 आ जाएगा एलसीएम इसका, और ये ऊपर 3 आ गया और 3 2 जा 6 तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/6। तो इस तरह से देख रहे हैं दोनों कंडीशन में, चाहे पॉजिटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव निगेटिव ले रहे हैं, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो रेशनल नंबर ही आ रहा है। ये भी इंटीजर है, रेशनल नंबर के लिए क्या है, p/q के फॉर्म में है, pq इंटीजर होना चाहिए, pq इसमें भी इंटीजर है, q ≠ 0 है, तो आप देख सकते हो ये क्या है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन आर क्लोज्ड अंडर, है ना, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी निकाल सकते हो, है ना, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप 1/2 - 1/3 कर सकते हैं, है ना, तो ये एलसीएम 6 हो जाएगा और ये ऊपर 3 हो गया और -2 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 1/6। तो देख रहे हैं रेशनल नंबर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, निगेटिव लेंगे तो भी रेशनल नंबर ही आएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर एक बार में आपको दिक्कत होती है तो वीडियो को रिपीट करके आपको देख लेना है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है
कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी रात में ही वीडियो शूट करना पड़ता है। तो मेरे लिए भी यही मोटिवेशन है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपको भी इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप देख सकते हो, दो कोई रेशनल नंबर ले लो, 1/2 इंटू 1/3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/6, रेशनल नंबर ही आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना। डिवीज़न के लिए आप देखिए, दो रेशनल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 2/5 लेंगे है ना। तो दो रेशनल नंबर अगर आप लेते हैं तो दो रेशनल नंबर में मान लीजिए 1/2 ले लिया एक और डिवाइडेड 1/3 कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3/1। तो इस तरह से 3/2, तो ये रेशनल नंबर आ रहा है। लेकिन इस कंडीशन में नहीं आएगा बच्चों, अगर क्योंकि सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। मान लो आप 2 ले लिए, तो 2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, मैंने नोट में राइट किया हुआ था। और 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि सारे 0 भी एक तरह का इंटीजर है और ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। तो 0 और 2/0, तो 2/0 क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हुआ, ये तो अनडिफाइंड हो गया ना, ये क्या है, अनडिफाइंड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिवीजन आर नॉट, है ना, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, है ना, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो इसमें हम देख सकते हैं रेशनल नंबर एडिशन के लिए फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करता है, इसके लिए फॉलो करता है ना, एडिशन के लिए फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इसके लिए फॉलो नहीं करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये बेसिक रहा। ओके स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं टर्मिनेट करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। और यदि किसी बच्चे का कोई मैसेज है, क्वेश्चंस है, तो वो कमेंट बॉक्स में जा करके कर सकता है। तो ओके बच्चों, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।